जी हाँ, ट्विन फ्लेम के ऑरा को हम तभी देख पाते हैं जब हम उनकी फर्स्ट टाइम में उनकी आंखों में झांकते हैं। यस, यानी कि जो फर्स्ट आई कांटेक्ट ट्विन फ्लेम से होता है तो हम उनके साथ एक्नॉलेज कर पाते हैं कि उनका ऑरा किस तरह का है। वैसे भी क्योंकि हम दोनों के जो ऑराज होते हैं ट्विन फ्लेम के, वो कम्युनिकेट करते हैं टेलीपैथिकली। चाहे आप इस जीवन में इस चीज़ के बारे में उस समय में जानते थे कि नहीं, लेकिन सोल लेवल पर ज़रूर जानते थे। सेम ही ऑरा होता है ताकि एक दूसरे से ट्विन फ्लेम्स कम्युनिकेट कर सके इवन इन द सेपरेशन पीरियड। सेपरेशन पीरियड में ड्रीम्स के थ्रू आप दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं, तो ये आपका ऑरा रहता है। लेकिन फिर भी सवाल ये आता है कि व्हाट आर सम वेज टू टेल इफ़ योर ट्विन फ्लेम हैज़ एन ऑरा, या कैसे शुरू करें कि ऑरा का कलर क्या है, कैसे जाने कि ऑरा का कलर क्या है, और क्या हम इन नेकेड आइज से ऑरा को देख सकते हैं ट्विन फ्लेम के कि नहीं। ये ऑरा काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ लगती है डिस्क्राइब करने के लिए, या फिर हम कैसे एक्नॉलेज कर सकते हैं इन सब के बारे में। एनीवे, जो भी बात है, क्योंकि देखिए ये सारी बात सिर्फ देखने से नहीं बल्कि एक दूसरे से कम्युनिकेट करके ही पता चलती है, ज़्यादातर टेलीपैथिकली पता चलती है। और उससे पहले जो कि मैंने बताया फर्स्ट आई कांटेक्ट जब होता है तो सोल लेवल पर समझ पाते हैं, तो सेम ऑरा रहता है और कम्युनिकेट करने के लिए, और सेपरेशन पीरियड में भी हम उसे जान सकते हैं। लेकिन ऑरा की अगर सिंपली बात करें तो हर एक ह्यूमन बीइंग में उसका अपना अपना ऑरा रहता है ना। ये आपने देखा ही होगा, जो भी रेकी प्रैक्टिशनर हैं या ऑरा क्लिनजिंग करने वाले हैं, जो भी क्लेयरवॉयंस लोग हैं, और जो भी इस तरह की हीलिंग वर्क करते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, तो इस तरह के लोग सभी ये जान पाते हैं कि हाँ, हर किसी के अंदर ऑरा है। हर एक ह्यूमन बीइंग में, इवन हर पशु पक्षी में भी ऑरा अपना है। तो क्या ट्विन फ्लेम में नहीं होगा? ट्विन फ्लेम कोई अलग कहीं और से तो नहीं आए हैं, इसी प्लैनेट में हैं और ह्यूमन बीइंग फॉर्म में है, तो एक्चुअली उनका भी रहेगा। और बाकी आपको ये भी मालूम है कि ज़्यादा डार्क या ब्लू कलर या जितने ग्लूमी से डार्क से शेड दिखते हैं, या ज़्यादा रेड दिखता है एक्सट्रीमली, तो समझ लीजिए कि ये थोड़ा नेगेटिव की तरफ है। और जो लाइटर ऑरा कलर अगर आपको फील होता है तो वो समझ लीजिए काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जी है। बाकी रही बात कि साइलेंस एनर्जी है, बिल्कुल ही साइलेंट है, तो फिर ऐसे में कैसे देखें? बात यही है कि देखना कुछ नहीं है, आपने ऑरा को जानना नहीं है। किसी ने पूछा है सवाल, इसलिए सोचा कि ये वीडियो बना दिया जाए। सेपरेशन पीरियड में भी आप ये जान सकते हैं कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। बेसिकली आपने अपने ऊपर काम करना होता है, यही मैं बार बार आपको बता रही होती हूँ। अभी भी कोई समस्या है या कोई डाउट लग रहा हो तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और ये जानने की फीस स्ट्रक्चर क्या है और पता कर सकते हैं, काउंसलिंग वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ट्विन फ्लेम जर्नी हो चाहे कैसी भी जर्नी हो, डिवाइन मस्कुलाइन आपका मेल हो या फीमेल हो, रनर बने हुए हैं या रनिंग कर रहे हैं, सेपरेशन पीरियड है, चाहे कुछ भी है, लेकिन आप उन्हें जान सकते हैं। लेकिन हाँ, ये साइलेंट जब रहते हैं तो साइलेंट क्यों रहते हैं, या आप लोग ये कहते हैं कि ट्विन फ्लेम इतना ज़्यादा हर्ट क्यों करते हैं। बेसिकली कोई हमें हर्ट नहीं करता है और ना ही हमारा ट्विन फ्लेम हमें हर्ट करता है। एक्चुअली हम ही खुद को हर्ट करते हैं, हम ही अपने दुश्मन हैं। कई लोग ये भी पूछते हैं कि मेरा मतलब कौन दुश्मन है, क्या वो मेरा किस तरह का मेरी लाइफ में किस तरह का रोल निभा रहे हैं, है ना। तो बेसिकली यही है कि हम अपनी लाइफ में किस तरह का रोल निभा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए ना, जो लोग वाकई बहुत ही बैलेंस स्थिति में हैं, वो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते चले जा रहे हैं, इमोशनली भी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। ठीक है ना, जब इमोशनली आप स्ट्रांग होते हैं तो फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते चले जाते हैं, क्योंकि आप अपने आप में मेडिटेट करने लगते हैं, अपने आप को समझने लगते हैं। तो वहाँ से आपके जीवन की पावरफुल शुरुआत हो जाती है। और जैसे कि साइलेंट रहना ट्विन फ्लेम का पावरफुल ही है, ताकि आपकी ग्रोथ हो सके। आप ये मत सोचिए कि वो क्यों नहीं आते, क्या होता है, क्या हो गया उनको, क्यों मुझे इतना हर्ट कर रहा है, क्यों इतना सफ़र करना पड़ रहा है हम सभी को, हम क्यों इतना डिसअपॉइंट हो रहे हैं, क्यों डिवाइन मस्कुलाइन ने हमें रिजेक्ट किया। वो कहीं नहीं रिजेक्ट करते, वो कुछ नहीं करते, ये सब हमारे ही मन का फितूर रहता है। सिंपल भाषा में कहें तो एक्चुअली हम अपने एक्सेप्टेंस में नहीं होते, हम अपने ट्रू सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमें लगता है सामने वाला ही हमें हर्ट कर रहा है। देखिए, एक बार आप हर्ट हुए या एक बार आपको धोखा मिला ज़िंदगी में, तो ये समझिए कि ठीक है कि वो सामने वाले की गलती है, या एक बार आपने गलती कर ली। लेकिन बार बार अगर मिल रहा है तो ये वाकई आपकी ही गलती है।
ये समझने में काफ़ी टाइम लग सकता है कि नहीं ऐसे कैसे हमारी गलती है, सारी दुनिया ही ऐसी है, हमारे पेरेंट्स ऐसे थे, हमारा ये कार्मिक था, हमारा वो कार्मिक है, और आगे भी पता नहीं कार्मिक को जितनी हम अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, अट्रैक्ट करेंगे, हमारा ऑरा ही ऐसा है, हमारी एनर्जी ही ऐसी है कि हम ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। तो बेसिकली हमें करना क्या होता है, फोकस करना होता है अपने ही ऊपर, ये बात है। तो आपका अपना ऑरा क्लिंज होता चला जाएगा तो सामने वाले का तो डेफिनेटली, यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन का भी होगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप अपने अंदर जो चेंज कर रहे हैं सामने वाले से भी चेंज हो जाएंगे, कार्मिक भी चेंज हो जाएंगे। जो लोगों ने नहीं चेंज होना है, जिनकी किस्मत में नहीं है, जिनका अभी वो टाइम नहीं आया डिवाइन टाइम, तो वो नहीं होंगे, बल्कि आपसे दूर चले जाएंगे, और वो ही कार्मिक लोग ही साइलेंट हो जाएंगे। सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है नो रिस्पॉन्स। नो रिस्पॉन्स इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। कोई भी आपको दुख तकलीफ हर्ट करता है 1 बार 2 बार 10 बार, तो वहाँ पर एक बार साइलेंट हो जाइए, वहाँ पर उनको इग्नोर कीजिए, वहाँ पर अपने हर्ट पर, वुंड्स पर ध्यान दीजिए। आपका जो चाइल्डहुड वुंड्स है वो क्या है, मिडिल एज वुंड्स है वो क्या है, क्या आप नहीं कर पाए, कौन से कॉलेज वगैरह या सब्जेक्ट नहीं ले पाए, क्यों नहीं ले पाए, क्यों नहीं बोल पाए, आप ही की गलती है। दूसरे भाई बहन या सिबलिंग वो जिद करके करवा लेते अपने काम, आप क्यों नहीं करवा पाए, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थे, बहुत ही आप किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। बात यह है, दुख पहुंचा के आपने काम नहीं करना। आपका ऑरा बहुत खूबसूरत है, ये चीज़ मानकर चलिए। जस्ट आपने अपने ऊपर फोकस करना है और साइलेंट वे में ही अपनी बात को कह देना है। ये नहीं कि जिद करना या ब्लेम करना या टेंट्रम दिखाना, ये सब कुछ ट्विन फ्लेम डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में नहीं रहता है। लेकिन वो साइलेंट होकर, चुपचाप होकर, कॉन्फिडेंट होकर अपने काम को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान रखिए अपना। एक बार फिर से कंक्लूजन दे दूं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं या आपका ट्विन फ्लेम है, हर किसी का ऑरा है। डार्क शेड्स डार्क एनर्जीज को दर्शाती हैं और लाइटर शेड्स आपकी लाइटर एनर्जी को दर्शाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलेंगे कल फिर।